हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा 2025 में देने वाले हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि साइंस में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी के जैव प्रकरण वाले ही चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए यह सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन बनता है जैव प्रकरण के चैप्टर से, वह सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। इसलिए प्यारे दोस्तों, यह वीडियो को पूरे कंसिस्टेंसी के साथ देखना है, थोड़ा भी दिमाग को इधर उधर नहीं करना है। हालांकि बहुत सारे प्रश्न मैं चित्रों के माध्यम से समझाने वाला हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में फटाफट फिट हो जाए। तो चलिए प्यारे छात्रों, पहला नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न जो आप सभी छात्रों का स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 2। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहा है उनका सही आंसर हो जाएगा। और थोड़ा आप चित्रों के माध्यम से मैं समझा देने के लिए चाहते हैं। ये जो हृदय का चित्र दिखाई दे रहेंगे आप लोगों को, और यह जो स्थान दिखाई दे रहे हैं, इसी स्थान पर क्या होता है? मानव हृदय का कोष्ठ होता है। तो कोष्ठ और बेसन, इसे दो नामों से पुकारा जाता है, कोष्ठ और बेसन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, पौधों पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है सीरा, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी मध्य सीरा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पौधे अपना पत्तियों से जो गैस आदान प्रदान करता है वो किसके द्वारा करता है? तो रंध्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यह जो चित्र दिखाई दे रहा है, यह किसी पौधे के पेड़ के पत्तियों का चित्र है, और इसमें जो छोटे 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 छिद्र दिखाई दे रहा है रेखा जैसा, यह सब क्या है? यह सब रंध्र है। तो इसी रंध्र से जो है अपना पौधा श्वसन प्राप्त करता है, जिसे मानव जो है अपने श्वसन फेफड़ों से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से कोई भी पौधा अपना श्वसन पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से प्राप्त करता है। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं? तो ऑप्शन ए है गोंद, ऑप्शन बी टेनिन, ऑप्शन सी रेजिन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यह जो आप लोग देख रहे हैं, यह जो आप लोग चित्र देख रहे हैं, इसमें जो आपको पेड़ के जड़ है, और इसी पेड़ के जड़ में थोड़ा सा कटा हुआ जो दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब पेस्ट है। और यही पेस्ट क्या है? गोंद है, टेनिन है, रेजिन है। मतलब कि यह जो पदार्थ निकल रहा है, यह उत्सर्जित पदार्थ है। तो उत्सर्जित पदार्थ किसे बोलते हैं? माने कि कोई भी अगर जीव है तो उसके जीव से खाया पिया पदार्थ अगर बाहर हो रहा है तो उसे अवशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जित पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलने को क्रिया का क्या बोलते हैं? उत्सर्जित पदार्थ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कर रहा है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन और ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन ए है वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब वायवीय। वायवीय से अधिक ऊर्जा की मुक्ति प्राप्ति होती है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बेशक मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 24। तो एक मनुष्य बेशक में कितने दांत होते हैं? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32 दांत होते हैं। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिसे बोलते हैं इंसाइजर टीथ, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलिए इतना तो हो गया क्लियर। अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ऑप्शन ए है रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात दिन और ऑप्शन डी सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल दिन में होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगा। कोई भी पौधा अपना अपना जो भोजन बनाता है वह प्रकाश के उपस्थिति में ही बनाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए अवकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी उदासीकरण, ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीकरण।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव मूत्र में यूरिया की कित प्रतिशत मात्रा होती है? मानव ऑप्शन ए है 96%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी 2% और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मानव मूत्र में यूरिया की जो मात्रा होती है ना, वह 2% होती है। कितना प्रतिशत होती है? मानव मूत्र में जो यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है वह 2% होती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी और ऑप्शन सी संयोजन और ऑप्शन डी अपचयन। तो आप सभी छात्रों में से जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहा है उनका आंसर सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है डीला, ऑप्शन सी नागमनी और ऑप्शन डी कनेर। तो रंध्र रंध्र किस पौधे में नहीं पाए जाते हैं? तो यह जो चित्र देख रहे हैं ये कनेर का चित्र है और यह कनेल का चित्र है, जिसके जिसके पत्ती में जो रंध्र होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं, मतलब नहीं होते हैं। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कनेर। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो ऑप्शन ए भीतरी, ऑप्शन बी बाहरी और ऑप्शन सी पसर्व और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गार्ड कोशिका, ये जो चित्र दिखाई आप लोगों को दे रहा होगा, और यह जो भीतरी है, भीतरी पट्टी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये क्या है? भीतरी कोशिका है। तो गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर को देख लेते हैं। मृत जीवी का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी गोबर छत्ता और ऑप्शन सी ओरहुल, ऑप्शन डी अम्ल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोबर छत्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में गोबर छत्ता का चित्र लगा हुआ है। यह जो गोबर छत्ता है, यह माने कि सड़े गले स्थान से अपना शोषण और भोजन दोनों प्राप्त करते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रेकिया किस जीव का शोषण अंग है? तो ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी स्ट्राफिश, ऑप्शन सी कॉकरोच, ऑप्शन डी पाइला। तो ट्रेकिया किस जीव का शोषण अंग है? तो यह है कॉकरोच का। ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। कॉकरोच जो है किसी किन्हीं के घरों में निकलता है। हम लोग का तो घर में निकलता है, आप लोगों को घर में निकलता है कि नहीं हमें तो पता नहीं है, लेकिन कॉकरोच निकलता है, मैंने देखते हैं अपने घर में। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कॉकरोच। ट्रेकिया किस जीव का शोषण अंग है? तो कॉकरोच। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, मतलब कि इनमें से सभी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी में क्या पाए जाते हैं? तो लेटेक्स पाए जाते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। मानव गुर्दे का आकार होता है। ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी सेम के बीज के आकार के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव गुर्दे का आकार होता है किसके जैसा होता है? तो सेम के बीज की तरह होता है। आप वो में से किन्हीं छात्र का जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहा है तो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? तो ऑप्शन ए है पेशी कोशिकाओं में, ऑप्शन बी है ईस्ट में, ऑप्शन सी है माइक्रोकोन्डिया में और ऑप्शन डी है सभी जीवों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। ईस्ट जो होता है यह माने कि छोटे प्राणी होता है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसमें क्या होता है? किण्वन का क्रिया होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रहणी भाग है। तो ऑप्शन ए है मुख गुहा का, ऑप्शन बी आमाशय का, ऑप्शन सी है छोटी आंत का और ऑप्शन डी है बड़ी आंत का। तो ग्रहणी भाग है। हम चित्रों के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। यह जो चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं और यह जो साइड साइड बड़े पाइप का जैसा जो नली दिखाई दे रहा है, यह बड़ी आंत है। और इसके बीच में ये जो पतली पतली जो नलिकाएं दिख रही है, पतली पतली पाइप, यह क्या है? ये आहार नाल का छोटी आंत है। आहार नाल का क्या है? छोटी आंत है। आहार नाल में जो ग्रहणी भाग होता है उसी का यह क्या है? छोटी आंत है। तो छोटी आंत जो है ग्रहणी का भाग है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? तो वृद्धि होगी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहा था उनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। स्वपोषी पोषण होता है। तो ऑप्शन ए है पौधों में, ऑप्शन बी है कुछ प्रोकैरियोट्स में और
ऑप्शन सी है कवक में, ऑप्शन डी ए और बी दोनों में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोप पोषण जो होता है वह पौधों में होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पौधा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, ग्लाइकोलाइसिस होता है तो किसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव में, ऑप्शन सी है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में और ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पे जिन छात्रों के जवाब ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहा है उनका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है तो ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन सॉरी दोस्तों थोड़ा प्रश्न का जवाब ऊपर नीचे हो गया है। तो ऑप्शन ए है वसा और ऑप्शन बी है हार्मोन, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर को देखते हैं। निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? सभी छात्रों में से जिनका भी जवाब ऑप्शन डी की तरफ जा रहा है उनका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, हार्मोन। निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन के कहा जाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रेसिस का हिस्सा है, प्रेसिस का किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का हिस्सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले नंबर को देखते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है पौधे में? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है यह जो आप लोग चित्र देख रहे हैं, और इस चित्र में किसी पेड़ का पत्ती लगा हुआ है और ये जो आपको चित्र में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण को करने में क्षमता रखता है, मैंने प्रकाश संश्लेषण को खींचता है। कौन खींचता है? तो क्लोरोप्लास्ट खींचता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो ऑप्शन ए है पिट्यूट ग्रंथि, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है वृषण और ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृषण। वृषण जो है हेटेरोक्राइन ग्रंथि। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी थोड़ा प्रश्न दोस्तों ऊपर नीचे हो गया है। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो उपयोगी होता है इनमें से सभी होता है, माने कि स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल भी उपयोगी है। तो हो जाएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त इनमें से सभी। तो चलिए प्यारे दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। शोषण के अंतिम उत्पाद है तो ऑप्शन ए है CO2 और H2O, ऑप्शन बी है CO2 और ऊर्जा, ऑप्शन सी है H2O और ऊर्जा, ऑप्शन डी है CO2 H2O और ऊर्जा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO2 H2O और ऊर्जा। शोषण के अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो CO2 H2O और ऊर्जा बनता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी बर्नी लवक में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वह लाल रक्त कण में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लाल रक्त कण में पाया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कण में। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है तो ऑप्शन ए है 120 दिन, ऑप्शन बी 180 दिन, ऑप्शन सी 80 दिन और ऑप्शन डी 220 दिन। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। इसका जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन। अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? दांत की सबसे ऊपरी परत है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एनामेल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पौधों में शोषण होता है तो पौधों में शोषण किस किस जगह से होता है? तो जड़ में है, पत्तियों में है, तना में है और इनमें से सभी में है। तो पौधों में जो शोषण होता है इनमें से सभी से होता है, तना से भी होता है, पत्तियों में से भी होता है और जड़ में से भी होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पेड़ पौधे, मछली, कीट, अमीबा। कौन है? हरे पेड़ पौधे होंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आप सभी छात्रों में से जिनका सही जवाब अगर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जा रहा है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो ऑप्शन है आमाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी ग्रासनली और ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहा है उनका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत होता है। वह कहाँ पाया जाता है? तो यह जो आप लोगों का बड़ी पाइप जैसी दिख रहा है और इसका बीच में जो पतली 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 पाइप जो दिख रही है ये क्या है? छोटी आंत है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? छोटी आंत है और यह मानव आहार नाल के सबसे लंबा भाग है। तो चलिए ये तो हो गया क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रक्त क्या है? तो ऑप्शन ए है ऊतक, ऑप्शन बी कोशिका द्रव और ऑप्शन सी पदार्थ, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो रक्त जो है यह रक्त एक ऊतक है। यह क्या है? एक ऊतक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो आप लोगों को जो यह मक्खी दिखाई दे रहा है यह क्या है? यह मक्खी का चित्र है। यह मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो भी यह जीवित रहता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मक्खी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर सी है उनका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के आहार नाल में आवेशी अंग है। अब ये चित्र में यह जो जो जगह देख रहे हैं ये क्या है? ये अपेंडिक्स है। इसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह जो एरिया देख रहे हैं ये क्या है? ये अपेंडिक्स है। इसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑप्शन ए है WBC, ऑप्शन बी है लसिका, ऑप्शन सी है RBC और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी RBC रेड ब्लड सेल। ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वह रेड ब्लड सेल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है डायरिया, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी मलेरिया और ऑप्शन डी है मधुमेह। तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा निमोनिया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्थी पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन ए है रॉबर्टसन, ऑप्शन बी है ब्राउन, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो आप लोगों में से जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहा है उनका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो ऑप्शन ए है प्रासरण द्वारा, ऑप्शन सी अवशेषण द्वारा, ऑप्शन बी विसरण द्वारा और ऑप्शन डी निष्कासन द्वारा। तो जिन छात्रों का जवाब ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहा है उनका सही उत्तर हो जाएगा विसरण के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन है। पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है? तो पौधा में जो भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में जमा होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव हृदय घिरा हुआ है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रीकार्डियम से। प्रीकार्डियम से जो है मानव हृदय घिरा हुआ है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है न्यूक्लिक अम्ल। तो मुख गुहा में जो पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है?
तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य होता है वह प्रोटीन का पाचन का काम करता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, मुखगुहा से या आमाशय से या छोटी आंत से? तो पीतरस जो स्रावित होता है वो यकृत से स्रावित होता है और यह सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह शरीर के जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? ऑप्शन ए है आस्थि कोशिका, ऑप्शन बी पेशी कोशिका, ऑप्शन सी न्यूरॉन और ऑप्शन डी मास्टर सेल। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वह न्यूरॉन है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूरॉन। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं 50 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि अगर मैं 325 क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि जय प्रक्रम का जो चैप्टर से लिए हैं क्वेश्चन वो 325 क्वेश्चन है, ऑल प्रश्न है इसमें का। अगर मैं इसी वीडियो में कराने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से यह कहने के लिए चाहता हूँ कि आप लोग जो है हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चन देखिए और मैं इसका सीरीज चलाऊंगा जो पार्ट बाय पार्ट होगा। जैसे पार्ट 1 यह हो गया, पार्ट 2 जो आने वाला वीडियो होगा वह पार्ट 2, पार्ट 3, मैंने कि 5वें 6ठे वीडियो में आप लोगों को जो है जय प्रक्रम का जितने भी क्वेश्चन बन रहा है 5वें 6ठे तक के वीडियो में मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अब वीडियो को करते हैं समाप्त। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।